आज शहर के एक मशहूर पर्यटन स्थल की झील से पुलिस को एक युवती की लाश मिली है। लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मून टीवी के लिए कीर्ति शर्मा, मुंबई। बैठो। पूरे घर में शोर मचा के रखा हुआ है। परेशान कर दिया मुझे इस कुत्ते ने। कौन है? कौन है? पूछ रही हूँ कौन है वहाँ? मनोहर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात क्या है? मैंने इस कमरे में एक औरत को आते हुए देखा था। औरत को? अरे डार्लिंग, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारा वहम है। अच्छा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगा दिया है। चलो खाना खा लो। चलें? पहले हम खाना खाएंगे और उसके बाद आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। श्योर, मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है। अरे क्या हुआ? मैंने अभी यहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया था, गायब हो गया। क्या?
हाँ जान, मैंने अपने हाथों से खाना लगाया था। अरे लगाया था तो फिर ये किसने लिखा है? क्या लिखा है? अरे ये क्या हुआ? लगता है मेरा वहम था कुछ। मनोहर, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैंने खाना लगाया था, गया कहाँ? इस कुत्ते से तो मैं परेशान हो गई हूँ, दुखी कर रखा है। टॉमी, शट अप! आई सेड शट अप! मैं इसको संभालता हूँ। कम ऑन टॉमी, कम। कम। नाउ यू सिट। कम। नाउ यू सिट हियर। नाक में दम करके रखा है। अब मरो यहां पे। कल पिंजरा लेके आऊंगा और तुम्हें बंद रखूंगा हमेशा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रूपा? हेलो हेलो, कौन? रूपा बेटी? हाँ मम्मी, मैं बोल रही हूँ। अरे इतनी रात को फोन किया, सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी कुछ ठीक नहीं है। पता नहीं मम्मा, इस घर में अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं। कैसी बातें? मम्मा, ये घर हॉन्टेड हाउस लग रहा है। मैं घर आ रही हूँ मम्मा। देख बेटी, इस वक्त बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसे कर, कल सुबह को आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मा। कौन है? कौन है यहां? किसने लिखा है ये? किसने लिखा है ये? कौन है? मनोहर, ये तुम किससे बात कर रहे थे? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो मेरे साथ? ये शीशे पे क्या लिखा है तुमने? क्या लिखा है मैंने? अरे ये देखो ना। मनोहर, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से तुम्हारी बीवी मरी है, तब से अजीब अजीब से हादसे हो रहे हैं इस घर में। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। रूपा, 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 मेरी बात तो सुनो। रूपा, लिसन टू मी। रूपा, रूपा,
अरे रूपा बेटी, तू तू तो कल सुबह आने वाली थी ना? क्या बात है? क्या बात होगी मम्मी? पता नहीं उस घर में क्या क्या चल रहा है। एक तो पहले ही उस घर में मैं उस कुत्ते से परेशान थी, और वो अल्पना की तस्वीर, उसके सामने रखी हुई वो कुर्सी, और अभी तो मानो जैसे भूतों का तांडव सा चल रहा हो वहां पे। डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ खाना गायब हो जाता है और फिर अचानक कहीं से वापस आ जाता है। एक औरत नजर आती है, वो भी गायब हो जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। और उधर उधर मनोहर जी को भी शीशे में पता नहीं क्या लिखा हुआ नजर आता है। देख रूपा, तू इतनी रात गए ऐसी डरावनी बातें मत किया कर। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अरे माँ, इसीलिए तो मैं वहां से भाग कर आ गई हूँ। मुझे नहीं जाना वहां। हम यहाँ कितने खुश थे ना मम्मा। हाँ, देख रूपा, तू क्या जिंदगी भर कैबरे करती रहेगी? देख, ये कोठियां, हवेलियां यूं ही नहीं मिल जाती। इनके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। देख, तू इस वक्त थक गई है, जाकर सो जा। हम कल बात करेंगे, ठीक है? मैं तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ।
ये तुझे क्या हो गया। अगर तेरा यही हाल रहा तो तू सब कुछ गवा बैठेगा। लेकिन कोई है जो तुझे डरा रहा है। मैं हूं ना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं मनोहर को समझा दूंगी। अभी किसका फोन आया? हेलो हेलो, कौन? मनोहर? जी हाँ मनोहर। रूपा है वहाँ? हाँ, वो आ गई है, लेकिन वो डरी हुई थी और थकी हुई थी, तो मैंने उसे सुला दिया है। अच्छा, मैं वहाँ आ रहा हूँ, आप उसे संभालिए। हाँ ठीक है। मनोहर, 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 मनोहर। कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तुम इस तरह से मुझे नहीं डरा सकती। सामने क्यों नहीं आती मेरे? डरती क्यों हो मुझसे? सामने आओ। हाँ, मैं। नहीं, नहीं, तुम सच नहीं हो सकती। तुम मेरा वहम हो। तुम मेरा वहम हो ना? हाँ। हाँ? नहीं, नहीं, ये, ओह, नहीं, ये कैसा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? ये सच नहीं है ना? ये ये तुझे क्या हो गया है? अगर तेरा यही हाल रहा तो तू सब कुछ गवा बैठेगा। ये जरूर कोई है जो तुझे डराने के लिए भ्रम पैदा कर रहा है। लेकिन कौन है? कौन है? मुझे रूपा के पास जाना चाहिए मनोहर। चल रूपा के पास जा। ये घर कितने अरमानों से मेरे पापा ने बनवाया था। इसी घर में मेरा बचपन बीता।
इसी घर में मैंने जवानी की चौखट पर कदम रखा। मां तो जब मैं छोटी थी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर मेरे पापा ने मां और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई। मैं उस दिन को अपनी खुशनसीबी समझूं या बदनसीबी, जिस दिन मैंने पहली बार मनोहर को देखा था। पापा, मेरी बात सुनिए पापा। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आर यू ओके? या आई एम ओके। लेकिन आप हैं कौन? जी मैं कोई नहीं। नहीं, आई मीन मेरा नाम मनोहर है। आई एम सॉरी। बस उसके बाद तो जैसे दिन रात तुम्हारे ये सपने देखने लगी, और मैंने ये जानते हुए भी कि मेरा प्यार एक तरफा है, मन ही मन तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। मनोहर, तुम्हारे प्यार में मैं इस तरह पागल हो गई थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा था, और फिर मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहां तुम और कहां वो मनोहर? लेकिन पापा, आप ही ने तो कहा था कि वो पढ़ा लिखा है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है पापा कि वो ईमानदार है। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन ये सारी क्वालिफिकेशन एक मुलाजिम में होनी जरूरी है। और एक दामाद में पापा? एक दामाद में जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है हैसियत। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मनोहर को अपना दामाद होने की मंजूरी बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं भी आपकी बेटी हूं पापा। आप जानते हैं, मैं जो एक बार ठान लेती हूं वो ठान लेती हूं। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मनोहर से, वरना शादी नहीं करूंगी। बेबी जी खाना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, लेके जाओ, जाओ। पापा मान गए। मान क्या गए, मेरी जिद के आगे झुक गए। मगर मेरी जिद ने उन्हें दिल का मरीज बना दिया। तुम्हें पाकर मैं अपने पापा को खो बैठी। तुम मुलाजिम बनकर आए थे और मालिक बन बैठे। फिर काम में बिजी होने का ढोंग रचाकर तुम मुझसे दूर रहने लगे
क्योंकि रूपा तुम्हारी जिंदगी में आ चुकी थी। तुम? रूपा कहाँ है? वो तुम्हारे घर से जब आई तो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी और थक भी गई थी। मैंने उसे सुला दिया है। नहीं मामा, अब इन आंखों से नींद उड़ चुकी है। रूपा, मनोहर प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। रूपा, गलती मेरी ही है और जो कुछ भी तुम्हें कोठी में नजर आ रहा है उसकी वजह शायद यह है कि मैं अभी तक अल्पना की मौत को अपने दिमाग से, अपने जहन से नहीं निकाल पाया। यानी कि तुम्हारे जहन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। देखो मनोहर, जब तक उस घर में अल्पना की सारी यादें बाकी रहेंगी, जैसे कि वो तस्वीर, उसकी कुर्सी, वो कुत्ता, वो सब यादें उस घर से बाहर नहीं निकाल फेंकोगे, मैं वहां पर नहीं आऊंगी। ठीक है, अब मैं जब तक वहां सब कुछ ठीक नहीं कर देता, तुम यहां अपनी मम्मी के पास रहो। मैं चलता हूं। पता नहीं क्या काम होगा यार। देखो अंदर चलकर देखते हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब आपने हमें बुलाया था? श्यामलाल जी के यहाँ से आए हो? जी हाँ साहब। आइए, आओ तुम लोग यहाँ पे। देखो, इस कुर्सी को उठाकर बाहर रख दो जी साहब। और इन तीनों फ्रेमों को यहाँ से उतार दो। मैं तुम्हें नए फ्रेम देता हूँ, यहाँ पर लगा ठीक दो। है साहब। ओके, ये करो यहाँ पे। टॉमी, shut up! I said shut up! Keep quiet! मैं इसे संभालता हूँ, आप लोग ये काम कीजिए। ठीक है। ओके? टॉमी, कम यहाँ। आओ। भाग जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ नहीं आना। माफ कर दो। अरे, कहाँ भाग रहे हो? तुम्हें काम करना था ना? समझे, ये काम हमसे नहीं होगा, नहीं होगा। चल बिरजू भाग सुनो, अरे कहाँ भाग रहे हो? सुनो।
आसानी से तुम इस घर से मेरी यादों को नहीं निकाल सकते मनोहर। तुम इस तरह से मेरे सामने? क्या मेरे दिमाग पर तुम्हारी मौत का इतना गहरा असर हुआ है? अरे कौन मानेगा कि तुम मेरा वहम हो? मैं तुम्हारा वहम नहीं हूं, अल्पना की आत्मा हूं। आत्मा? पुलिस ने मेरे कत्ल को हादसा मानकर केस की फाइल तो बंद कर दी, लेकिन तुम भी जानते हो ये बात सच नहीं है। और कितना भागोगे मनोहर, कितना भागोगे? शादी के कुछ समय बाद से ही तुमने भागना शुरू कर दिया था, लेकिन वो मेरा प्यार था जो तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। और वो मेरा ही प्यार था जो मुझे एडवोकेट परवेज मिर्जा के पास लेकर गया था, याद है? पता नहीं वकील साहब, कई दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मनोहर को किसी भी तरह की तकलीफ या प्रॉब्लम उठानी पड़े, क्योंकि मुझे पता है मेरे जाने की देर है और मेरे सारे रिश्तेदार इस घर पर अपना दावा ठोक देंगे। अल्पना, ये सब तुम क्यों सोच रही हो? अरे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, एकदम तंदुरुस्त। ना तो तुम्हें कोई बीमारी है और ना ही कोई परेशानी। और फिर निगम साहब इतना सब कुछ छोड़ गए हैं कि तुम सारी उम्र ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती हो। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान तो 100 बरस का है, लेकिन पल की खबर नहीं। कितना अच्छा लग रहा है। Oh माँ, you're so bad, even I can watch it. अच्छा भाई, तुम्हारी बोट पे घूमने की कंप्लेंट तो पूरी हो गई और तुम्हें पानी भी ठंडा लग रहा हो। क्यों तंग कर रहे हो? वाकई आज इतने दिनों के बाद बोटिंग आई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बोटिंग करना तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। अच्छा, और क्या क्या नहीं बताया मुझे? हाँ बताऊं? डार्लिंग, डू यू रियली लव मी? I do. Can you say loud and clear to me? खड़े हो गए। करूं? हाँ करो ना। पक्का? अरे बोल के दिखाओ ना। ओके। मनोहर, I love you. सुना नहीं मैंने। मनोहर, I love you. I love you too. बचाओ, 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 बचाओ। अरे को ढूंढ रहा है, चलो। अरे कोई है क्या? अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ ना। अरे कोई है क्या? अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ ना। कोई बचाओ इसे, बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ। ते वासुदेवाय बोधीपदेव स्वरूपस्त्वं गंध साक्षीस्त्वमस्त्वं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् त्वं स्थिरो भव। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति। इसको आप पीछे की तरफ छोड़ दीजिए। शांति ब्रह्म शांति। अब आप चिता को मुखाग्नि दीजिए।
ओम अग्निदेवाय नमः, वरुण देवाय नमः, ओम शांति शांति शांति। Shut up, Tommy! टॉमी तो एक वफादार जानवर है, लेकिन फिर भी उसने मेरे प्यार की कीमत चुकाई। उस दिन अगर तुम्हारे और टॉमी के बीच में मैं नहीं आती तो उसने तुम्हें मार डालना था। तुमने देखा नहीं मेरे जाते ही वो कैसे तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में आकर बैठ गया। देखो मनोहर, इस घर में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन तुम भी एक बात साफ साफ सुन लो, इस घर से टॉमी को कोई नहीं निकालेगा। और मेरी तस्वीर के नीचे जो चेयर है वो मेरे पापा की है, उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तुम भी नहीं। और अगर किसी ने इस घर से मेरी यादों को निकालने की कोशिश की ना तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे मनोहर, नहीं छोड़ूंगी। अल्पना, तुम मुझे सजा देने आई हो ना यहाँ पर? सजा तो तुम्हें मिलेगी मनोहर, लेकिन इन सब से पहले तुम्हें तुम्हारी बेवफाइयों के दर्शन तो करा दूं। याद है उस दिन मेरा बर्थडे था, तुमने कहा था कि एक पार्टी दो, लेकिन तुम लेट पहुंचे एक बर्थडे गिफ्ट लेकर, याद है? हम कहाँ जा रहे हैं? नानूभाई ज्वेलर्स के पास। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है, आज मेरी बीवी का बर्थडे, और अगर उसका बर्थडे है तो कोई गिफ्ट तो देना पड़ेगा ना। तो फिर मुझे क्यों लेके जा रही हो? क्योंकि डार्लिंग आज तुम्हारा भी बर्थडे। लेकिन मेरा बर्थडे तो। ओहो डार्लिंग, देखो पहले तुम्हारे लिए गिफ्ट लेंगे, उसके बाद अल्पना के लिए कुछ लेंगे। जानू, अगर कभी हमारे इस रिश्ते के बारे में आपकी पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा? डार्लिंग, मेरी बीवी एक गाय की तरह है, और गाय वो होती है जिसे जिस खूंटे से बांध दिया जाए वो उसी खूंटे से बंधी रहती है। लेकिन जाने मन, तुम मुझे गाय समझने की कभी गलती मत करना, मैं शेरनी हूँ, खा जाऊंगी। अरे डार्लिंग, तभी तो तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो। है, मैंने तुम्हारे होटल वालों को फोन कर दिया और उन्हें कह दिया है कि तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करोगे, इसे वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये क्या किया तुमने? वहां तो नोटों की बारिश होती थी, मैं कैबरे नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? अरे डार्लिंग, तुम कैबरे करोगी, जरूर करोगी, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, और तुम पे नोटों की बरसात मैं करूंगा।
मुबारक हो। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आप अकेली दिख रही हैं? आपके मियाँ नजर नहीं आ रहे? हाँ हाँ, मनोहर मियाँ कहाँ है? क्या अभी तक तैयार हो रहे? नहीं नहीं, एक्चुअली कोई अर्जेंट काम आ गया था तो पर वैसे फोन आया था, उनका आने ही वाले हैं वो। अच्छा, आप लोग आइए ना, अंदर आइए प्लीज, एंजॉय। आइए। हेलो, निगम इंडस्ट्रीज। हेलो, अच्छा मैं अल्पना बोल रही हूँ। हाँ अल्पना मैडम, मैं सेक्रेटरी कामदार बोल रहा हूँ। अच्छा कामदार जी, साहब निकल गए क्या? हाँ मैडम, उनको निकल के तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? अच्छा, कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जा रहे हैं, कोई मीटिंग है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा मैडम, पर ऑफिस में सुना कि वो बाहर शायद कहीं मीटिंग में गए हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। मैडम तो ऐसे हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू कामदार जी। काफी टाइम हो गया। हाँ, चलना चाहिए। चलो उनको बोल के चलते हैं। चलें? चलो। अल्पना जी, हम लोग चलें? अरे इतनी जल्दी कैसे? अल्पना जी, घर में बच्चे अकेले, उनको भी खाना खिलाना है। अरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप डिनर तो करके जाइए ना। अरे इसमें क्या हुआ, तकल्लुफ की क्या बात है, ये अपना ही घर है, फिर कभी खा लेंगे। प्लीज डोंट बॉदर। हम लोग चलें? ओके ओके, थैंक बाय। यू सो मच फॉर कमिंग। चलें। बाय। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। डार्लिंग, ये तो एक कांच का टुकड़ा है जिसकी खूबसूरती को 4 चांद तुम्हारे गले में आने के बाद लगे। थैंक यू जान। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं चलूं? क्यों? अरे भाई, मेरी बीवी का बर्थडे, घर पे मेहमान होंगे, मुझे जाना पड़ेगा ना, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाने दो, बीवी का काम तो इंतजार करना है। आप मेरे साथ रहो। अगर ये बात है तो यही सही, उसे इंतजार करने दो। थैंक यू। बेटा। अरे अंकल। बेटा, पार्टी बहुत शानदार रही। मैं चलता हूँ, काश मनोहर मिलता तो अच्छा हो जाता। नहीं अंकल, मैंने वैसे फोन किया है, रास्ते में ही है, आने वाले हैं। बेटा, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? जी। वैसे बेटा, कुछ कहने वाला माहौल तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, तू बड़ी भोली है। बेटा, अपने पति पर नजर रख। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? आज मनोहर मेरी दुकान पे शाम को आया था, साथ में एक लड़की थी। तुम्हारे साथ साथ उसने उस लड़की के लिए भी एक गिफ्ट खरीदा। लड़की? कौन थी वो अंकल, आप जानते हैं? नाम तो पता नहीं, लेकिन पहले 1-2 बार मैंने उसे देखा है, और जब भी देखा है उनमें जो बर्ताव होता है कोई ठीक नहीं है। मतलब वो रिश्ता दोस्ती का रिश्ता नहीं लगता मुझे। चल बेटी, धीरज रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, तुम्हारी चाची इंतजार करती होगी।
जल्दी जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। बहुत जल्दी तुम्हारी ये शिकायत मैं दूर कर दूंगा। चलो। अरे सुनो, ध्यान रखा करो, नहीं तो घर पे सब पता चल जाएगा। हाँ, वसीयत हाथ में आने तक तो सब ध्यान रखना ही पड़ेगा। एक दफा वसीयत मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद कोई डर नहीं। स्वीट ड्रीम्स। चलता हूं। मिस मी। आई विल। कल मिलते हैं। बाय। अल्पना, अल्पना सुनो। अरे बाबा, आई एम सॉरी। देखो, दिस इज फॉर यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ। अल्पना सुनो यार, मैंने कहा ना मैं इंपॉर्टेंट काम में फंस गया था। आज के दिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके बाबा, आई एम सॉरी, मुझे जरूरी काम था ना। अच्छा एक बात बताओ, मेहमान नहीं आए क्या? आए क्यों नहीं, सभी आए थे, लेकिन मेरा लिहाज करके चले गए। देखो मनोहर, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें आज नहीं आना है, तो फिर पार्टी रखवाने की क्या जरूरत थी? देखो डार्लिंग, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे इंपॉर्टेंट काम था। प्लीज स्टॉप इट। ऐसा कौन सा काम इतना जरूरी था जो आज के दिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था? देखो मनोहर, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन यह मत भूलो कि मैं एक औरत हूं। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तुम्हें अपने दिल के साथ खेलने की इजाजत दे सकती हूं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं। नेवर। अल्पना, अल्पना, याद आया? हाँ अल्पना, मुझे याद है। देखो, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अल्पना, प्लीज। उस दिन तो तुमने कुछ नहीं कहा, और मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं अब तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं अपने फैसले पर अड़ी रहती तो आज मैं जिंदा होती मनोहर। लेकिन अगले ही दिन तुमने जो एक्टिंग की, वाह, उससे तो कोई भी तुम्हारे जाल में फंस जाता। अल्पना, रुको अल्पना। तुम्हारे और मेरे बीच में कहने सुनने लायक और कुछ नहीं बचा मनोहर। ये मैं जान चुकी हूं, एक अच्छा जीवन साथी हर एक के नसीब में नहीं होता। रुको अल्पना,
अल्पना, ये मेरी बदनसीबी है कि तुमने मुझे गलत समझा। बदनसीबी? ये तुम्हारी बदनसीबी नहीं है, ये मेरी बदनसीबी है कि तुमने मुझे एक बेजान सी चीज समझकर हमारे रिश्ते को ताक पर रख दिया। लेकिन ये तुमने सोच कैसे लिया मनोहर कि उस लड़की रूपा के साथ तुम्हारी बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? कैसे सोच लिया? तुम्हें पता है, तुम उसके लिए जब जब जो जो चीजें खरीदते थे उन सब के बारे में मुझे खबर थी, क्योंकि जहां से तुम खरीदते थे वो सब मेरे पापा के दोस्त थे। लेकिन फिर भी मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारा रिश्ता एक ऐसे हालात पर टिका है जहां की न मैं तुम्हें तलाक दे सकती हूँ न तुम मुझे तलाक दे सकते हो। हमें सारी उम्र इस रिश्ते का बोझ ढोना पड़ेगा मनोहर। अल्पना, मैं भी तुमसे यही कहने आया हूं कि मुझे माफ कर दो। अल्पना, मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था। अल्पना, मैं बहक गया था। अल्पना, अल्पना, तुम मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक मौका। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूं। अल्पना, अल्पना, मुझसे गलती हो गई, बल्कि मुझसे पाप हो गया। अल्पना, मैं तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती करता रहा, इतना अन्याय किया। तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो। अल्पना, अल्पना, तुम खामोश रही। तुमने मेरी ज्यादतियों के बदले मुझे कभी कुछ नहीं कहा। यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। अल्पना, खाई जा रही है। अल्पना, मुझे माफ कर दो। अल्पना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अल्पना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो अल्पना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं मनोहर, प्लीज प्लीज मत रो। मैं नहीं जानती कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। पता है मनोहर, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे सडनली ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी खोई हुई खुशियां वापस आ गई हैं। अल्पना, लेकिन इससे मेरा अपराध तो कम नहीं हो जाता ना? मुझे हर वक्त ये बात खाती रहती है कि मैंने इतने वक्त तक तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया। अब रहने दो ना, क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो? लेट्स फॉरगेट इट। हम अच्छा, एक काम करते हैं, बोटिंग पे चलते हैं। बोटिंग? तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी ना तो पापा के साथ बहुत बोटिंग किया करती थी। तुम्हें पता है, वॉज अ वेरी गुड स्विमर। चलो ना, बोटिंग पे चलते हैं। नो कंप्लेंट्स। आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा बोटिंग ले जाऊंगा। ओके ओके, चलो। टॉमी, चलो। टॉमी? अरे, ये वहां क्या करेगा? हम चलते हैं ना। नहीं, फिर ये यहाँ अकेला। अरे टॉमी वहां क्या करेगा? हम लोग चलते हैं। अच्छा ठीक है। टॉमी सिट, टॉमी, टॉमी सिट। गुड, चलो चलो। हेलो, तो मैडम आज बोटिंग करेंगी? यस। कितना अच्छा लग रहा है। ओह माँ, you're so bad.
bad. Even I can do it. अच्छा भाई, तुम्हारी बोट पे घूमने की कंप्लेंट तो पूरी हो गई और तुम्हें पानी भी ठंडा लग रहा होगा। क्यों तंग कर रहे हो? वाकई आज इतने दिनों के बाद बोटिंग आई हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बोटिंग करना तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। अच्छा, और क्या क्या नहीं बताया मुझे? हाँ बताओ। डार्लिंग, डू यू रियली लव मी? I do. कैन यू से लाउड एंड क्लियर टू मी? खड़े हो गए। करूं? हाँ करो ना। पक्का? अरे बोल के दिखाओ ना। ओके। मनोहर, I love you. सुना नहीं मैंने। मनोहर, I love you. I love you too. अल्पना, 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 अरे बचाओ, 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 बचाओ। अरे कोई डूब रहा है, चलो। अरे कोई तो बचाओ। मनोहर, बचाओ। मनोहर, बचाओ। अरे बचाओ। अरे कोई है क्या? अरे बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ, बचाओ। कोई तो बचाओ, बचाओ ना। अरे कोई है क्या? अरे बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ, बचाओ। कोई तो बचाओ, बचाओ ना। कोई बचाओ इसे। अरे बचाओ, बचाओ। अरे बचाओ, बचाओ। कोई तो बचाओ। क्या कसूर था मेरा मनोहर? क्या कसूर था? मुझे क्यों मार डाला? मेरा कसूर सिर्फ इतना था ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी। तुम्हारे बिना मांगे मैंने अपनी लाखों करोड़ों की वसीयत तुम्हारे नाम कर दी। और तुमने क्या किया? जिस दिन मैंने वसीयत तुम्हारे नाम की, तुम सीधे चले गए उस कैबिनेट डांसर रूपा के पास, याद है? ओ जानम आ जाना। अरे आप अरे डार्लिंग, ये क्या आप लगा रखी है? छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो। बहुत खुश नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? बात? अरे आज तो कमाल हो गया। आज तो वो हो गया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन बात तो बताइए। निगम इंडस्ट्रीज का मालिक, अकेला मालिक मैं, और ये है मिल्कियत के कागजात डार्लिंग।
हाँ डार्लिंग, आज के बाद तुम्हें कैबरे शो करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम रानी बन के रहोगी, मेरे दिल की रानी। अच्छा, और आपकी धर्म पत्नी अल्पना रानी का क्या होगा? तलाक दे दोगे उसे? अरे नहीं यार, देखो रूपा, आज जो समाज में मेरा मुकाम है, मेरी पोजीशन है, उसे देखते हुए हमारा तलाक लेना मुमकिन नहीं। लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आज के बाद ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और मेरी धर्मपत्नी को तो मेरे चरणों की दासी बन के रहने का शौक है, वो रहेगी। हाँ, थैंक यू मनोहर जी, मुझे मंजूर है। ये सच है कि आत्माएं बदला लेती हैं, लेकिन ये भी सच है कि मरने के बाद भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ। याद है, तुम अक्सर कहा करते थे, मनोहर, अच्छा ये बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। बहुत, बस हो गया। तो? अरे कोई अच्छे तरीके से बताओ। ओके, इधर आओ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। अपनी बेवफाई के और कितने सबूत चाहते हो मनोहर? नहीं नहीं अल्पना, नहीं। मैं जानता हूं कि मैं तो मुआफी के लायक भी नहीं रहा। मेरा कसूर मुआफी के लायक है भी नहीं। तुम मुझे मार डालोगी ना? तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी ना? नहीं मनोहर, मैं तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे सजा दो, मुझे सजा दो तुम। तुम्हारी सजा यह है मनोहर कि तुम जाओ और रूपा को अपने साथ इस घर में ले आओ। मैं तुम्हें इजाजत देती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। अल्पना, लेकिन अफसोस की बात यह है मनोहर कि रूपा तुम्हारे साथ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जिसके लिए तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है मनोहर, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, वो बेवफा है। नहीं अल्पना, वो बेवफा नहीं है, वो वफादार है। मैं जानती हूं मनोहर, मैं सब जानती हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। लेकिन फिर भी अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो जाओ और उसे यहां लेकर आओ। इस घर के दरवाजे खुले हैं मनोहर, जाओ। अल्पना, अरे पतरा वाले सेठ, आप? और बम्बी, क्या हाल है तेरा? आइए आइए, बैठिए। क्या बात है पतरा वाला सेठ, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे बम्बी, लगता है रूपा ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। चल मैं ही बता देता हूं। मैं तेरी बेटी को लेकर फिल्म बनाने जा रहा हूं। क्या? हाँ।
लेकिन तुमने रूपा से बातचीत की हाँ हाँ, और उसने फिल्म में काम करने के लिए हाँ भी कह दी? तभी तो। क्योंकि उसकी तो मनोहर से शादी की बातचीत चल रही है। कौन मनोहर? वो निगम का दामाद? हाँ। अरे किस भिखारी टटपुंजे की बात कर रही हो तुम? हाँ, वो रूपा को क्या देगा? अरे वो तो खुद निगम के पैसे में पल रहा है। अरे दिमाग से काम लो बम्बी, दिमाग से काम लो। मेरी बात मानो तो गोली मारो उसे। आज अगर तुम्हारी लड़की हीरोइन बन गई तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। करोड़ों में खेलेगी, करोड़ों में। जरा सोचो, जरा दिमाग पे जोर दो अपने। अरे पत्रा वाला सेठ, आप आ गए? आओ रूपा आओ। मैं तो आ भी गया और तुम्हारी माँ ने मुझे एक जोर का झटका धीरे से दे भी दी। क्या कह रही है तुम्हारी माँ? तुम वो जो निगम का दामाद है उससे तुम शादी कर रही हो? सच कह रही है क्या? सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मम्मी, आप भी ना क्या बातें लेके बैठ गई हैं? और वैसे भी उस इडियट की जितनी औकात है उतना तो पत्रा वाला सेठ मेरी पहली फिल्म में लगाने को तैयार है। और वैसे भी मनोहर की जब से पत्नी मरी है ना, वो तो सटक ही गया है। रूपा! पत्रा वाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मेरे यहाँ होने पर तेरे को कोई एतराज है? रूपा एक डांसर है और डांसर के घर पे कोई भी आ सकता है। नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। क्यों? तुम बार को मंदिर बनाना चाहते हो? रूपा, रूपा, तुम चलो मेरे साथ। अरे अच्छी तरह से जानता हूं इस इंसान को मैं। अरे जब मैं तुम्हारा डांस शो देखने आता था तब भी ये तुम पे बुरी नजर रखता था। तो तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? अच्छी तरह जानता हूं मैं तेरे बारे में। नंबर 1 का धोखेबाज है तू, 1 नंबर का, समझा क्या? लोगों को मैंने दबी जबान ये कहते सुना है कि तूने निगम की बेटी से जायदाद अपने नाम लिखवा कर उसको ऊपर का रास्ता दिखा दिया। पत्रा वाला, आवाज नीचे, निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ निकलने के वास्ते नहीं आया, मैं रूपा को ले जाने के लिए आया हूँ। ए रूपा सुन, मैं इस घटिया आदमी की शक्ल और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नीचे कार में बैठा हूँ, तो जल्दी से नीचे आ। मनोहर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर आए हुए मेहमान की इस तरह से इंसल्ट कर दो? रूपा, तुम ये कह रही हो? आज तुम्हारे तेवर भी कुछ बदले बदले लग रहे हैं। ऐसा क्या दे दिया उस पत्रा वाला सेठ ने तुम्हें? पत्रा वाला सेठ मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा रहे हैं। वो मुझे लेकर फिल्म बना रहे हैं। और अगर तुम्हें यहाँ बैठने का शौक है ना, तो बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं जा रही हूँ। रूपा! मनोहर, मैं रूपा हूँ, रूपा, अल्पना नहीं। खबरदार, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी जुबान से अल्पना का नाम भी लिया। अरे तुम तो उस देवी के चरणों की जूती के बराबर भी नहीं। मनोहर! चुप रहो। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी को हमारे रास्ते से हटा दिया। तुमने जो कुछ भी किया है अपने फायदे के लिए किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं जा रही हूँ। रूपा, रुक जाओ। तुम सचमुच उस कोठी में जाने के लायक नहीं जहां वो प्यार की देवी रहती थी। तुम्हारा असली रंग आज मेरे सामने आ गया है। बोल दिया या अब भी कुछ बाकी है? रूपा, रुक जाओ। रूपा, आज मेरे पाप के प्रायश्चित करने का समय आ गया है। ये क्या कर रहे हो मनोहर? पागल तो नहीं हो गए हो? फेंको इसे। ये क्या पागलपन है?
मनोहर, मनोहर, तुम अकेले आए हो? रूपा कहाँ है? अल्पना, रूपा वहां है जहां से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने उसे मार डाला? हाँ अल्पना, मेरे पास तुमसे मिलने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था अल्पना। अब मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूं और तुम्हारे साथ हूं अल्पना। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जीते जी तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन हम तो मरकर भी तुम्हें चाहेंगे।